अब महादेव ढाबा लिखेंगे और अंदर गुलशन होगा, गुलफाम होगा, अली होगा, मोहम्मद होगा, इब्राहिम होगा, यूसुफ होगा, यूनुस होगा, मूसा होगा, तभी तो वो घर से गोरू गोश्त खा करके आएगा और उसके बाद आपको खाना परोस करके देगा। ये जो चिटिंगबाज मुसलमान है, चाहे वो अबू आज़मी हो, चाहे वो असदुद्दीन अवैसी हो, चाहे वो मौलाना तौकीर रज़ा हो, या इस टाइप के जितने भी चिटिंगबाज मुसलमान हैं, ना ये दीन के हैं, ना ये दुनिया के हैं, ना ये धरती के हैं, ना ये मातृभूमि के हैं, ना ये इस्लाम के हैं, ना ये संविधान के हैं। ये सिर्फ अपनी रोटियां सेक रहे हैं। भाई सिर्फ वो है क्योंकि तेरा मेरा रिश्ता ला इलाहा है, चारा आप हैं और आज से नहीं है, एक ज़माने से हैं। कांवड़ यात्रियों के मार्ग पर मांस बिक्री के बैन की बात चल रही है, आप इसे कैसे देख रहे हैं? बहुत अच्छा निर्णय है और मुझे ऐसा लगता है कि ये सिर्फ उत्तर प्रदेश में या महाराष्ट्र में या गुजरात में नहीं होना चाहिए, बल्कि एक ख़ास बिल का अमेंड करना चाहिए मॉनसून सत्र में हमारे लोकतंत्र के मंदिर से, और साफ लफ्ज़ों में कहना चाहिए कि जब दुर्गा पूजा हो, जब दिवाली हो और कांवड़ यात्रा हो या कुंभ मेला हो, तो ऐसे वक्त में पूरे देश में मांस बिक्री को बंद कर देना चाहिए। चाहे वो मुसलमान मोहल्ला हो, चाहे वो हिंदू मोहल्ला हो, चाहे वो कृष्ण मोहल्ला हो, है तो ये भारत ना, और भारत सभ्यता से चलता है, भारत सनातन से चलता है, भारत संस्कृति और संस्कार से चलता है। जिस तरीके से हम रोज़ा रखते हैं, रमज़ान आता है तो हम अवॉइड करते हैं कि जहाँ सूअर के गोश्त मिलते हैं हम उस गलियों में ना जाएं, हम सूअर के गोश्त को ना देखें। तो उसी तरीके से जब हिंदुओं का कांवड़ यात्रा होता है, जब उनका शोभा यात्रा होता है, जब उनका दुर्गा विसर्जन होता है, जब उनकी गणेश चतुर्थी होती है, जब उनका कुंभ मेला होता है, तो उनकी भी आस्था को ठेस पहुँचता है। जो वो लहरा लहरा करके बिल्कुल पर्दों की तरह शामियाना टांग करके गौमांस बिक्री करते हैं, तो उनकी आस्था को ठेस पहुँचता है। वो इसलिए पहुंचता है क्योंकि जिस गौ माता की वो पूजा करते हैं उसको मुसलमान कबाब बना करके खा लेते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि किसी एक दो राज्यों में सिर्फ क्यों बैन करना, बल्कि लोकतंत्र के मंदिर से एक अमेंडमेंट बिल पास होना चाहिए और इसको पूरे देश में इम्प्लीमेंट करना चाहिए कि इस त्यौहार जो हिंदुओं का है उसमें किसी भी तरीके की मांस मच्छी बिक्री ना हो। लेकिन कांवड़ पर नेम प्लेट विवाद अभी भी चल रहा है। हमने देखा इस तरीके से कि ढाबे का नाम कुछ और होता है लेकिन मालिक का नाम कुछ और निकल के आता है। पहचान बताने में लोगों में इतनी हिचकिचाहट क्यों? देखिए, मैंने 2024 में भी कांवड़ यात्रा नेम प्लेट पर समर्थन किया था और सुप्रीम कोर्ट के बाहर गेट से ही मैंने मीडिया को बाइट दिया था। तो कलकत्ता में मोर देन 71 एफआईआर किया गया था मेरे ऊपर और मुझे डिटेन भी किया गया था। 200 से ज़्यादा पुलिस सुबह 6:21 पे मेरे घर आ गई थी और मुझे डिटेन करके गई, लेकिन लोअर कोर्ट से ही मुझे बेल मिला था और मैं रिटर्न आई और पुलिस को झाड़ भी पड़ी थी। अब बात आती है कि नाम क्यों छुपाते हैं। नाम छुपाएंगे नहीं तो आपको धोखा कैसे देंगे। अब महादेव ढाबा लिखेंगे और अंदर गुलशन होगा, गुलफाम होगा, अली होगा, मोहम्मद होगा, इब्राहिम होगा, यूसुफ होगा, यूनुस होगा, मूसा होगा, तभी तो वो घर से गोरू गोश्त खा करके आएगा और उसके बाद आपको खाना परोस करके देगा। वो पहले ही लिख देगा इब्राहिम ढाबा, वो पहले ही लिख देगा मोहम्मद ढाबा, वो पहले ही लिख देगा फातिमा ढाबा, वो पहले ही लिख देगा अली ढाबा। तो भाई जो बहुत ज़्यादा कट्टर सनातनी है और कांवड़ियों में है, वो कांवड़ यात्रा कर रहे हैं, वो जल ले करके जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो अपनी आस्था को सुरक्षित करने के लिए अली ढाबा के अंदर एंटर नहीं करेंगे, इसलिए ये हमेशा नाम छुपाते हैं। दूसरी बात ये आती है कि किसी भी तरीके से हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाना इज़ अ पार्ट ऑफ जिहाद। आप की सही अल बुखारी जब पढ़िएगा और अल जिहाद के चैप्टर में जाइएगा तो उसमें साफ लफ्ज़ों में लिखा हुआ है कि जो काफिर है, जो बुत परस्ती करते हैं, जो बुतों की पूजा करते हैं, उनको समझाओ, बुझाओ, अपने मजहब में लाओ, और अगर वो ना माने तो फिर उनको काटो, पीटो, लूटो, और जब भी वो ना माने तब फिर उन पर जजिया लगा दो। ये तो हमारे सही अल बुखारी के चैप्टर अल जिहाद में साफ लफ्ज़ों में लिखा हुआ है। इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ कि भारत देश से शरिया लॉ और सही अल बुखारी को बैन कर देना चाहिए। जब तक ये बैन नहीं होगा
तब तक ये जो अपंग मुसलमान है, ये जो इंसान की भेष में जानवर मुसलमान है, ये जो इंसान के भेष में शैतान मुसलमान है, ये जो इंसान के भेष में ज़ॉम्बीज़ मुसलमान है, ये जो इंसान के भेष में औरंगज़ेब मुसलमान है, इनके क्रिमिनल और टेररिज्म एक्टिविटीज़ को हम नहीं रोक पाएंगे जब तक शरिया लॉ और सही अल बुखारी इस देश से बैन ना हो जाए। ये करना पड़ेगा। अब आप सोचिए कि हम मुसलमान जब इफ्तार करते हैं, उस इफ्तार में हल्दीराम से मिठाई कोई पैक लेकर के आता है, डब्बे में पैक लेकर आता है, तो हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, मुसलमान उसको एक्सेप्ट करते हैं। 56 भोग से कोई लेकर आता है, गंगूराम से कोई पैक मिठाई लेकर आता है, तो हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन आप अपने देव देवियों के चरणों का प्रसाद आप इफ्तार में लेकर के जाके तो देखिए, फिर आपका क्या हाल होगा। हड्डी और चमड़ा अलग हो जाएगा, आपका हड्डी और चमड़ा अलग हो जाएगा। आप पैक मिठाई लेकर के जाते हैं, वो ठूस लेता है और इफ्तार के टेबल पर भी रख देता है और आपको बेवकूफ़ बना करके कह देता है, देखो भाईचारा। भाई सिर्फ वो है क्योंकि तेरा मेरा रिश्ता ला इलाहा है, चारा आप हैं और आज से नहीं है, एक ज़माने से हैं। दूसरी बात मुझे कहनी है कि जिस तरीके से मुसलमान अपने त्यौहार में हमेशा कोशिश करता है कि उसकी सारी चीज़ें मुसलमानों की दुकानों से आए। आप बंगाल चले जाइए तो जकरिया स्ट्रीट, चूना गली, पिकनिक गार्डन, राजा बाज़ार, ऐसे मुसलमान गलियारों में ही अफ्तार के सामान की रेड़ियाँ और ठेले लगते हैं। आप राम मंदिर में नहीं लगते जा कर के, जो ग्रीश पार्क में है, या आप दिल्ली आ जाएं तो दिल्ली में जब अफ्तार का सामान की रेड़ियाँ लगती हैं तो वो प्राचीन हनुमान मंदिर के सामने से कोई मुसलमान खरीद के लेके नहीं जाता है पपीता और तरबूज। वो जामा मस्जिद से ही लेकर जाता है, वो मीना बाज़ार से ही लेकर के जाता है, वो शाहीन बाग से ही लेकर के जाता है, वो ओखला से ही लेकर के जाता है। तो जब मुसलमान समुदाय जो इस भारत में रह रहा है, जब वो अपने मजहबी चीज़ों के लिए इतनी परहेजगारी को मान्यता देता है, तो हिंदुओं की धार्मिक आस्थाओं को भी तो उनको मान्यता देना चाहिए। लेकिन वो नहीं देते हैं क्योंकि इस्लाम आपकी आस्था को ठेस पहुंचाना और आपको बुत परस्ती से हटा करके इस्लाम कबूल करवाने का जो जिम्मेदारी है वो मुसलमानों को दिया गया है, इसलिए वो निभाता है। इसलिए वो अपना नाम छुपा करके वो महादेव ढाबा, दुर्गा ढाबा, काली ढाबा, गणेश ढाबा रख करके आपकी आस्था को ठेस पहुंचाता है। इज अ पार्ट ऑफ जिहाद। अच्छा, आखिरी मेरा सवाल है कि हमने देखा कि नेम प्लेट विवाद पिछली बार भी ऐसे ही हुआ था और इस बार भी जब आदेश आया कदर हम देख रहे हैं, पिछले कुछ दिन पहले नाम जो था ढाबे का पंडित जी ढाबा था, नाम उन्होंने अपना गोपाल बताया, लेकिन जब पहचान पत्र उनका सामने आया तो उनका नाम कुछ और निकलता है। तो क्या एक सवाल आता है, हिंदुओं की जो आस्था है क्या वो आस्था नहीं है? देखिए, बुत परस्त को तो आप एक्स हैंडल पर जाइए, इंस्टा पे जाइए, फेसबुक पर जाइए, आप मैं हिंदुओं के समर्थन में अगर कुछ भी बोलती हूँ, मुझे गालियाँ ऐसे परोसी जाती हैं जैसे लगता है कि मैंने कोई बहुत बड़ा क्राइम कर दिया हो, मैंने कोई बहुत बड़ा पाप कर दिया हो। मुसलमानों की भीड़ में 100 बलात्कारी को जितना कोई 100 बलात्कारी जो होता है उनकी भीड़ में बैठता है, उनको जितना बेइज्जत नहीं किया जाता है, उससे कहीं करोड़ गुना ज़्यादा मुझे बेइज्जत किया जाता है, क्योंकि मैं सनातन धर्म के पक्ष, उनकी आपकी आस्था के पक्ष में बात करती हूँ। मैंने तो यहाँ तक सुन लिया कि अबू आज़मी ने तो हिंदू टेरर तक बोल दिया। मैंने तो यहाँ तक सुन लिया कि मौलाना तौकीर रज़ा ने ये पहलगाम के आतंकियों से मिला दिया। मैंने तो यहाँ तक सुन लिया कि कावड़ निकले हैं या गुंडा निकले हैं। आप सोचिए कि ये वो विपक्षी दल के नेता हैं जो उसामा बिन लादेन को उसामा बिन लादेन जी बोलते हैं, जो जाकिर नायक जी बोलते हैं, जो यासीन मलिक के साथ पूर्व प्रधानमंत्री कांग्रेस की सत्ता में बैठ करके दस्तरखान पे चिकन तंदूरी तोड़ा करते थे। तो ये वो विपक्षी दल है जिनको टेररिस्ट को वो इज्जत देते हैं, और जो कावड़िया अपने धर्म की आस्था के लिए और अपने धर्म के मान सम्मान के लिए पैदल इतनी लंबी लंबी यात्रा करते हैं, कई 100 किलोमीटर की यात्रा करते हैं, उनको वो टेरर कह करके पुकारते हैं। अब देखिए, एक तरफ कावड़ यात्रा का आयोजन स्टार्ट होने वाला है और दूसरी तरफ मुहर्रम स्टार्ट हो चुका है। कावड़िया क्या करते हैं? वो अपनी यात्रा लेकर के जाते हैं, 2 मिट्टी के घड़ा उनके पास रहता है, लेकिन मुहर्रम में तलवार, भाला, चाकू, खंजर, जंजीर, ये सारी चीज़ें होती हैं। ये इनको टेरर नहीं लग रहा है।
जो रोड पर खड़े हो करके या अली या हसन या हुसैन कर करके जो ये अपने आप को ब्लड शेड करते हैं और छोटे छोटे बच्चों को ये डराते हैं, दूसरे धर्म के लोगों को डराते हैं। मैं सुन्नी हूँ, मुझे भी डर लगता है उनको देख करके, मुझे भी डर लगता है उनको देख करके। क्या हमारे देश का कानून इस बात की इजाज़त देता है कि आर्म्स आप खुले आम रोड पर आप ले करके आप ब्लड शेड फैलाते रहो? इस बात की तो इजाज़त नहीं देता है। तो जो कावड़ यात्रा 2 मिट्टी का घड़ा लेकर जा रहे हैं वो इनकी नज़रों में टेरर है, और जो मुहर्रम में खंजर भाला तलवार लेकर के बहरूपियाँ हैं, ये जो चिटिंगबाज मुसलमान हैं, चाहे वो अबू आज़मी हो, चाहे वो असदुद्दीन अवैसी हो, चाहे वो मौलाना तौकीर रज़ा हो, या इस टाइप के जितने भी चिटिंगबाज मुसलमान हैं, ना ये दीन के हैं, ना ये दुनिया के हैं, ना ये धरती के हैं, ना ये मातृभूमि के हैं, ना ये इस्लाम के हैं, ना ये संविधान के हैं। ये सिर्फ अपनी रोटियां सेक रहे हैं और मुसलमानों के मुस्तकबिल को ख़राब करने का बीड़ा उठा करके रखे हैं।